नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की आप लोगों को तीसरी क्लास है। और आज की क्लास आप लोग को नवंबर दिसंबर में जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की जो क्लास है आप लोगों की नवंबर दिसंबर का ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं, आप लोग सभी बच्चे डेली ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए गूगल पे जा करके। अगर आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो इससे आप लोग को पता चलेगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप लोग को अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। और क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताया करिए। इससे आप लोग और भी रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा और आप लोग ट्रिपल सी अच्छे ग्रेड से पास कर लेंगे। क्लास को पूरा देखा करिए और क्लास में जितने भी क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। और जितने बच्चे आप लोग नवंबर दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं ट्रिपल सी, आप लोग लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में 35 से 40 क्वेश्चन लिब्रो ऑफिस से आता है। क्योंकि सभी का ट्रिपल सी का जो पेपर सेट होता है अलग होता है, किसी में 30 क्वेश्चन दे देगा, किसी में 35, किसी में 40, किसी में 45 तक भी चला जाता है। ठीक है, यानी आप लोग को लिब्रो ऑफिस पर अच्छे फोकस करना है और आप लोग को डेली ऑनलाइन को टेस्ट देना है 100 क्वेश्चन का। अगर 100 क्वेश्चन का आप लोग डेली टेस्ट देते हैं तो उसमें से अगर 85+ क्वेश्चन सही हो रहा है यानी आप लोग अच्छी से तैयारी चल रही है। ठीक है, तो आप लोग को डेली ऑनलाइन टेस्ट देना है और डेली आप लोग को क्लास करना है और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे अच्छे से क्लास कर अपना अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। और अपने दोस्तों को बोलिए जिनका ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं कि आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए, जितना भी आप लोग क्वेश्चन अच्छे से तैयारी हो जाएगी और अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। और क्लास में जितना होमवर्क पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। वन टाइम पासवर्ड होता है किसका? ओटीपी का। ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन ट्रिपल सी का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी आता है कि ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है, तब क्या करेगा आप ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आता है कि ओटीपी का फुल फॉर्म अदर टाइम पासवर्ड होता है। ठीक है, ये सेम इसी तरह पेपर में आ चुका है कि ओटीपी का फुल फॉर्म अदर टाइम पासवर्ड होता है, ट्रू या फॉल्स, तब क्या करेगा वहां पर फॉल्स कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है और सेम इसी तरह आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है, कैल्क में रो की बाय डिफॉल्ट हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.18 होता है आप लोगों की रो की बाय डिफॉल्ट हाइट। अब ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रियोफिस कैल्क में रो की बाय डिफॉल्ट हाइट अगर बदलना चाहते हैं तो कौन से मेनू का इस्तेमाल करते हैं? तब आपको फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, किसका? फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू जब क्लिक करेंगे जा करके उसमें एक ऑप्शन आता है रो का। रो के अंदर आप लोगों का मेनू खुल जाता है, उसी के अंदर आप लोगों का हाइट लिखा रहता है। ठीक है, उसमें जाकर अपना हाइट बदल सकते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पेपर में अगर पूछता है कि लिब्रियोफिस कैल्क में क्या रो की हाइट बदली जा सकती है तो क्या करेगा आप ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, हमेशा बदला जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में आप डिफॉल्ट पूछा गया था, डिफॉल्ट आप लोग का वो 0.18 होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन से मेनू में? फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। F2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी में, किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए फंक्शन की में कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? यानी फंक्शन की में कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं?
तो आपको बताना है कि F2 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है फंक्शन की कितना होता है, तो आपको बताना है कि टोटल 12 फंक्शन की होती है जो F1 से लेकर के F12 तक होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। तो चलिए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए आप लेके फोल्डर है, ठीक है, और इसमें नाम लिखा है AB। अब इस फोल्डर को AB का नाम हटा करके किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, पहले माउस के लेफ्ट बटन से सिंगल क्लिक करिएगा। क्या करना है, माउस के लेफ्ट बटन से सिर्फ सिंगल क्लिक करिएगा फोल्डर पे, तो क्या करेगा, सिलेक्ट कर देगा फोल्डर को, ठीक है। उसके बाद जो आपका नाम है वहां पर कर्सर शो करेगा, उस नाम को हटा करके अपना जो नाम डालना चाहते हैं उस नाम को डाल करके या इंटर दबा दीजिएगा या फोल्डर के बगल में ही सिंगल क्लिक करके छोड़ दीजिएगा, वो आपका नाम सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर है उसका नाम बदलना चाहते हैं तो वही प्रोसेस है, माउस के लेफ्ट बटन से सिंगल क्लिक, उसके बाद F2 दबा करके उस नाम को हटाकर दूसरा नाम डाल करके बगल में ही क्लिक कर दीजिएगा, आपका नाम सेव हो जाएगा। या इंटर मार देंगे तब भी आप लोग का नाम सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन वैसा ट्रिपल के एग्जाम में पूछा गया है कि फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए फंक्शन की में कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो F2 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 4 है, चेक जारी होने की तिथि से कितने महीने तक वैध रहता है। ये भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 3 मंथ तक होता है, यानी कि 3 मंथ तक आप लोग का चेक वैलिड रहता है। और जिस डेट से आप चेक डालेंगे बैंक में उसी डेट से लेकर के 3 मंथ की जब आपका होगा उसी डेट को आपको एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि जिस मंथ में आप चेक डाले, आज आज मान लीजिए आज आपने चेक डाला है तो आज ही की डेट से लेकर के आपको 3 मंथ जो तीसरा मंथ आएगा उस डेट तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यही पेपर में पूछा गया कई बार कि चेक जारी होने की तिथि से कितने महीने तक वैध रहता है, तो आपको बताना है कि 3 मंथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है। अब आप लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस ए का भी इस्तेमाल करके आप सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग उसमें शॉर्ट की भी दिया गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कि आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन से मेनू में जाकर कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि एडिट मेनू में, ठीक है। एडिट मेनू में जाएंगे आपको तो वहां पर आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस लिखा रहेगा, उसी को क्लिक करके आप पूरे सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कई बार पेपर में क्या करता है, इन दोनों को दे करके बोथ में कर देता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो आपको शॉर्ट की पूछा गया लिब्रे ऑफिस कैल्क में उसी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये चीज तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, POS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेडिंग 1 के लिए आपको कंट्रोल प्लस 1 का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में एक और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग कितने टाइप्स की होती है। तो आपको बताना है कि 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। कौन कौन सी, कंट्रोल प्लस 1 से आप लोगों को फर्स्ट हेडिंग होती है, कंट्रोल प्लस 2 से आप लोगों का सेकेंड हेडिंग होती है, कंट्रोल प्लस 3 से आप लोग का तीसरी हेडिंग होती है, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी होती है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की बाय डिफॉल्ट विड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है बी, ठीक है। 0.89 इंच होता है, ठीक है। वहां इंच होता है लेकिन कई बार पेपर में क्या करता है, इंच को हटा करके 0.89 देता है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और किस मेनू में जाकर इसको चेक कर सकते हैं, तो फॉर्मेट मेनू के अंदर आप लोगों को कॉलम का ऑप्शन देता है, किसका, कॉलम का ऑप्शन देता है, उसमें जाकर के आप इसका चेक कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको बदलना चाहते हैं वो डिफॉल्ट हाइट उसका, तो आप बदल भी सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट आपका 0.89 ही रहेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, NFS का पूरा नाम क्या है? यानी NFS का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए, हो जाएगा नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है। ठीक है, ये भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट हुआ है फुल फॉर्म, जिसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि NFS का फुल फॉर्म नेटवर्क फाइल सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 10 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो स्पेल चेक करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को पेपर में पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने के लिए, ओनली स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट की क्या होती है, तब आप लोग बताएंगे F7 होता है। ठीक है, और थिसारस की शॉर्ट की भी पूछा जाता है, तो थिसारस के लिए कंट्रोल प्लस F7 का इस्तेमाल करते हैं। कई बार पेपर में भी पूछा जाता है कि थिसारस, ऑटो स्पेलिंग और स्पेल चेक करने की शॉर्ट की कौन से मेनू में पाया जाता है? तो आपको ये तीनों आप लोग का मेनू में टूल्स में पाया जाता है। ठीक है, टूल्स मेनू में जाकर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस सभी में आपको टूल्स मेनू में मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। F5 का क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर ऑन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर यही F5 फंक्शन की में क्या होता है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि फंक्शन की में F5 का मतलब क्या होता है। F5 से जब आप डेस्कटॉप पर रहते हैं तो डेस्कटॉप पर रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब किसी वेबसाइट पर ओपन करते हैं तो आपको रिलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। F5 का कई काम होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, QR कोड की स्थापना कब हुई? ये भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम का पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1994 में QR कोड का स्थापना की गई थी। किस देश में? जापान में किया गया था। एक डेंसो वेब नाम की कंपनी थी, उसी के द्वारा ये QR कोड बनाया गया था 1994 में। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार पेपर में पूछा जाता है QR कोड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो डेंसो वेब नाम की कंपनी थी। और किस कंट्री में बनाया गया है, तो आपको बताना है कि जापान में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि सेव एज की शॉर्ट कुंजी क्या है, क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होता है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में सेव एज करने की शॉर्ट की क्या होती है, तब आपको बताना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होता है। और किस मेनू मिलता है, तो आपको फाइल मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेव करने की शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस एस होता है। ये भी आप लोगों को फाइल मेनू मिलता है। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में आप लोगों को फाइल मेनू मिलता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। F12 का इस्तेमाल क्यों करते हैं? MS वर्ड में सेव एज करने के लिए F12 का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा गया कि F12 का मतलब क्या होता है। तो MS वर्ड में F12 का सेव एज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी डिफॉल्ट सीट होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट कितनी सीट होती है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सीट 1 होता है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि लिब्रे ऑफिस में सीट 1 किधर होता है, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीट 1 किस साइड होता है, तो आपको बताना है कि लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में आप लोग का सीट 1 लिखा रहता है। अगर आपको एक्स्ट्रा सीट लेनी है तो सीट 1 के बगल में ही प्लस का आइकन होता है, उसको क्लिक कर देंगे आप लोग तो आपको सीट बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर आपको 5 सीट लेना है तो इसको 5 बार क्लिक करते आपको 5 सीटें आ जाएंगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। डिफॉल्ट सीट 1 होती है, ये भी हमेशा लेफ्ट साइड में शो करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सभी बच्चों को पता होगा कि यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है,
एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। और सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में इन चारों को फुल फॉर्म बताना है, क्योंकि ये ट्रिपल सी की एग्जाम में फुल फॉर्म चारों आ चुका है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा इसका फुल फॉर्म, कि आरबीआई, एनपीसीआई और पीएनजी और भीम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, रिसाइकल बिन में भेजे बिना किसी फाइल या फोल्डर को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसाइकल बिन में बिना कोई फाइल या फोल्डर को भेजे ही आप डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या होगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट प्लस के साथ डिलीट का ऑप्शन दबाते ही जो आप लोग रिसाइकल बिन में जाता है वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, वो आपका डायरेक्ट ऑटोमेटिक वहीं से डिलीट हो जाएगा परमानेंट के लिए। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार क्या करता है, डिलीट की जगह पर डेल लिख देता है, डीएल, ये भी आप लोग की शॉर्ट की होती है, डेल का मतलब डिलीट होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में आता है, यह क्वेश्चन घुमा कर भी पूछा जाता है। ठीक है, तब वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है, या जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं जो पहला पेज शो करता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, इस तरह भी आप लोग के एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। तो उसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, होम पेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं जो पहला पेज आप लोगों को शो करता है स्क्रीन पर, उसको होम पेज कहते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन घुमा कर बहुत पूछे जाते हैं, जो आप पढ़े रहेंगे वही किसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जाता है। ठीक है, इस बच्चों को आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए आप लोग को बोल रहा हूँ डेली आप लोग गूगल पे जाकर टेस्ट देते रहिए, जिससे आप लोग को पता भी चला किस तरह क्वेश्चन कितने तरीके से घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्लास को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर 9 हो गया, मिस्टेक हो गया है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी के एग्जाम में, ये क्वेश्चन सेम इसी तरह पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+1 का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर भी पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में Ctrl+1 का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। तो आपको बताना है कि सेल फॉर्मेटिक डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि Ctrl+1 को जो इस्तेमाल करते हैं कौन सा मेनू में होता है। ठीक है, यानी सेल फॉर्मेटिक डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए आप कौन सा मेनू का इस्तेमाल करते हैं। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और आप लोग का ऑप्शन ए है, इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस में आप लोग जो साइड बार होता है उसको हाइड और अनहाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन आता है ट्रिपल सी के एग्जाम में, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क या इंप्रेस में साइड बार को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। तब क्या करेगा, ट्रू कर दीजिएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो या इंप्रेस में हो, सभी का आपका साइड बार को दिखाने और छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है Ctrl+F5 का। और किस मेनू में मिलता है, तो आपको बताना है कि व्यू मेनू मिलता है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है Ctrl+F5, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। ऑप्शन सी है, Ctrl+F का इस्तेमाल करते हैं फाइंड करने के लिए, Ctrl+C से आप लोग कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी टेक्स्ट की। और ये दोनों कौन से मेनू मिलता है, तो आपको बताना है कि एडिट मेनू मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सभी बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेल फॉर्मेटिक डायलॉग बॉक्स कौन से मेनू में जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, Ctrl+1 का। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, यानी क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आप लोग मोजिला फायरफॉक्स भी आप लोग वेब ब्राउजर में जाता है, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, ये सब आपके वेब ब्राउजर में आते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा।
कई बार क्या करता है कि एक ऑप्शन दे देता है, उसके 3 ऑप्शन में गूगल दे देगा, बाइडू दे देगा और आपका स्काई दे देगा। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर गूगल देता है, बाइडू देता है, स्काई देता है, ये आप लोग को सर्च इंजन में आते हैं। ठीक है, किस चीज का आप लोग पढ़ना है, सर्च इंजन 5 ऑप्शन याद कर लीजिएगा, वेब ब्राउजर में 5 याद कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है कि बताइए कि इसमें से कौन सा सर्च इंजन है या वेब ब्राउजर है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 19 है, कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है, यानी क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल आप लोग का ईमेल का कोई हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जाता है, ईमेल एड्रेस कितने टाइप्स की होती है, तो आपको बताना है कि 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, एक होता है आप लोग का यूजर नेम, एक होता है डोमेन नेम। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि जीमेल एड्रेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक यूजर नेम एक डोमेन नेम होता है। एट द रेट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करने के लिए इस्तेमाल करता है और ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एट द रेट का इस्तेमाल करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो शिफ्ट के साथ Shift+2 दबाने से आपका एट द रेट का सिंबल शो करता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस प्रिंट आउट को डिजिटल डेटा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस जो प्रिंट आउट को डिजिटल डेटा में परिवर्तित करता है, यानी कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली यानी कि AEPS लेन देन के लिए OTP पिन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जब आधार कार्ड से जब पेमेंट निकालते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ये भी आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में फुल फॉर्म आता है कि AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप लोग आधार कार्ड से पेमेंट निकालते हैं तो क्या उसमें OTP की लेन देन की जरूरत पड़ती है, यानी OTP आप लोग के आता है। तो इसका राइट क्या होगा, आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जब आधार कार्ड से पेमेंट निकालते हैं तो उसमें ना कोई OTP आता है ना कोई पासवर्ड लगाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आपको बायोमेट्रिक फिंगर लगाना पड़ता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कई बार पूछ सकता है पेपर में कि आधार कार्ड से निकालने के लिए पेमेंट आधार कार्ड के साथ क्या जरूरत पड़ता है, तो आप लोग बताना है फिंगर की जरूरत पड़ता है। ठीक है, इसी के द्वारा आप लोग आधार कार्ड से पेमेंट निकाल सकते हैं। आधार कार्ड से जब पेमेंट निकालने जाएंगे ना उसमें कोई पिन होता है ना कोई ओटीपी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। पेपर में इसका AEPS का फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, ISP का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, Ctrl+Shift+O का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आप लोग का कैल्क में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्प्रेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि राइटर कैल्क इम्प्रेस में आप लोग को प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो Ctrl+Shift+O का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा है Ctrl+S का इस्तेमाल करते हैं, यानी Ctrl+Shift+S का इस्तेमाल करते हैं, तो सेव एज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, Ctrl+O का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो ये फाइल में जाकर के आप 2 रिसेंट डॉक्यूमेंट होते हैं ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो किस मेनू मिलता है ये आपका, तो ये आपका तीनों आप लोगों का फाइल मेनू मिलते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग भी ध्यान रखिएगा, हमेशा मेनू ही पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से मेनू पढ़ लीजिएगा। हर मेनू के अंदर कौन कौन सी शॉर्ट की होती है, कौन कौन सा ऑप्शन होता है, सब कुछ आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में कितने मेनू होते हैं, तो आप लोग को बताना है कि 11 मेनू होता है। ठीक है, कैल्क में आप लोग का 11 मेनू होता है, इम्प्रेस में आप लोग का 10 होता है। ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है,
लिब्रो ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा ये तो आप लोग के एग्जाम में आता है कि लिब्रो ऑफिस ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, या लिब्रो ऑफिस में स्प्रेडशीट किसके कहते हैं, या लिब्रो ऑफिस में प्रेजेंटेशन किस नाम से जाना जाता है, या पावर पॉइंट को किस नाम से कहते हैं। इस तरह आप लोग के एग्जाम में आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रो ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, राइटर को कहते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे स्प्रेडशीट पूछता है तो कैल्क को कहते हैं। अगर पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन के बारे में पूछता है तो आपको इम्प्रेस में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हेल्प की शॉर्ट कुंजी क्या है? ये हमेशा आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन कि हेल्प की शॉर्ट कुंजी क्या है, या लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में हेल्प की शॉर्ट की क्या होती है। इस तरह भी आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए, F1 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आप लोग लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस या एमएस वर्ड चले जाइए, या कोई भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं उसमें F1 का ही हेल्प की शॉर्ट की होती है, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। फंक्शन की में भी आप लोग F1 ही आपका हेल्प की शॉर्ट की होती है। अब ये कई बार रिपीट होता रहता है एग्जाम में कि लिब्रो ऑफिस राइटर में या कैल्क में या इम्प्रेस में कौन से मेनू में हेल्प की शॉर्ट की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि हेल्प मेनू में जाकर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आप लोगों को ट्रिपल सी के एग्जाम का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जितने बच्चों आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं डेली ऑनलाइन, गूगल पे जाकर टेस्ट दीजिए, कि कोई भी वेबसाइट ऑन कर लीजिएगा आप लोग, उस पर डेली आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। 100 क्वेश्चन का आप लोग को डेली ऑनलाइन टेस्ट देना है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक करना ना भूलें। और जितने भी बच्चों ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर या दिसंबर में देने वाले हैं, आप लोग लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस पर अच्छे से फोकस करिएगा, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस से 35 से 40 क्वेश्चन आता है। सभी का पेपर सेट अलग होने की वजह से किसी में 35 क्वेश्चन आ जाएगा, किसी में 35 आएगा, किसी में 40 भी आ सकता है, किसी में 45 भी आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्रू फॉल्स भी आप लोग 35 से 40 क्वेश्चन 100% मिलता रहता है आप लोग एग्जाम में। और आपका पेपर जो होता है ट्रिपल सी का, सभी का सेट अलग अलग होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और पेपर में क्वेश्चन घुमा कर भी पूछा जाता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। सब कुछ अच्छे से पढ़िए। डेली आप लोग 100 क्वेश्चन का टेस्ट देते रहिएगा। 100 क्वेश्चन का टेस्ट देने का मतलब कि आप लोग अगर 100 क्वेश्चन का टेस्ट देते हैं और आप लोग का 85 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है, यानी कि आप लोग अच्छी से तैयारी हो रही है, ठीक है। और क्लास में जितने भी होमवर्क के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे आप लोग और अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।